हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास में हम लोग अध्याय 3 का 3.2 तक पढ़ चुके थे। अब अगले प्रश्नावली को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जैसा कि ये हमारा अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें क्या करना होता है, समीकरण युग्म का मतलब समीकरण का जोड़ा, ठीक है ना। रैखिक समीकरण का जोड़ा ऐसा जिसमें कि दो चर हों। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, ये पहला है समीकरण और ये दूसरा है, तो ये समीकरण युग्म हो गए और इनमें दो चर राशियां x और y है। हमें जो होता है इस समीकरण का इन दोनों समीकरण का हल ज्ञात करना, मतलब कि x और y का मान ज्ञात करना। मतलब उन दोनों समीकरण युग्म में, उन दोनों समीकरणों में जो x और y दिया रहता है, या जो भी आपका दो चर दिया हुआ रहता है, उसका ही मान ज्ञात करना इस समीकरण युग्म का हल करना कहलाता है। तो हमें क्या करना होगा, इस जो भी प्रश्नावली हम लोग पहले पढ़े हैं 3.1 या 3.2, उसमें भी क्या करना था, हमें समीकरण युग्म का ही हल ज्ञात करना था, लेकिन उस समय हमें ग्राफीय विधि से समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करना था। और आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी 3.3 में जो पढ़ेंगे या इससे आगे की जो प्रश्नावली पढ़ेंगे, उसमें समीकरण युग्म को हल करना होगा, लेकिन बीजगणितीय विधि से। तो अगर मैं बात करूं तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां अगर देखी जाए तो पहला होता है ग्राफीय विधि और दूसरा जो होता है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग बात करेंगे बीजगणितीय विधियों की। इसमें पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्रगुणन विधि। आइए इसमें से हम लोग पहले की बात करेंगे। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसमें एग्जाम्पल के रूप में एक समीकरण युग्म लेते हैं हम लोग। पहला समीकरण है 3x + 2y = 17, फिर 2x - y = 9। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इन दोनों समीकरणों का हल ज्ञात करना है, यानी समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है। किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, आइए हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण को नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, दूसरे को समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस दूसरे वाले समीकरण को आगे बढ़ाते हुए या तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड रखेंगे या फिर y को एक साइड रखेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरे साइड भेजेंगे। जनरली मैं जो है यहाँ पे y को एक साइड रखूँगा और जो भी बाकी चीज़ें हैं उनको दूसरे साइड भेज देंगे। इस तरह से हमें क्या होगा, y का वैल्यू प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे -y है, -y को अगर छोड़ा जाए तो ये 2x बचता है, 2x को उधर भेज देते हैं हम लोग, तो 9 - 2x। अब यहाँ पे y हमें चाहिए, लेकिन है क्या, -y। अब -y को प्लस में बदलने के लिए हमें -1 से गुणा करना पड़ेगा, और -1 का गुणा हम एक साइड नहीं करा सकते हैं, तो इसका मतलब -1 का गुणा जो है हमें दोनों साइड कराना होगा। -1 का गुणा -y के साथ भी और -1 का गुणा इन सारी चीज़ों के साथ भी, 9 - 2x। यानी कि अब गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर -1 का गुणा 9 के साथ करेंगे -9, और -9 का गुणा -2x के साथ करेंगे तो +2x हो जाएगा ये हमारा। अब हमें जो है यहाँ पे समीकरण
3 जो है प्राप्त हो गया, मतलब y का वैल्यू हमें मिल गया। इसको मैं नाम दे रहा हूँ समीकरण नंबर 3। आगे इसका फायदा होगा हमें। अब हम लोग कहेंगे कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप कहेंगे कि क्या हम इसे y के मान को समीकरण 2 में नहीं रख सकते? मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। y के मान को जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो पुनः वही चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी जो समीकरण 2 में दी हुई हैं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप y का मान जो है समीकरण 2 में कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये समीकरण 2 ही है जो समीकरण 3 के रूप में दिखाई दे रहा है। बस इसमें y जो है एक साइड है और बाकी चीज़ें दूसरी साइड हैं, तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये समीकरण 3 जो है ये समीकरण 2 का ही रूप है। तो आप कभी भी भूल के भी y का मान जो है आप समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। यानी जब 2 में नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? y के मान को आप हमेशा समीकरण 1 में रखेंगे। तो y के मान को समीकरण 1 में रख के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे समीकरण 1 है हमारा कितना, 3x प्लस 2y है, तो 2 और y का वैल्यू रखेंगे कितना, -9 प्लस 2x, और उसके बाद क्या है, बराबर 17। चलिए ये 3x हो गया, प्लस यहाँ पे 2 का गुणा कराइएगा -9 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा -18 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूनी के 4 और x बराबर हो जाएगा हमारा 17। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अगर देखा जाए और ये दोनों जो हैं एक जैसे टर्म है, तो हम यहाँ पे एक साथ कर देते हैं इनको, 3x प्लस 4x, और इधर हमारा बचिए कितना, -18x, प्लस और माइनस माइनस, तो -18x बराबर कितना, 17। अभी हम इस -18 को दूसरे साइड नहीं लेके गए हैं। जब हम लोग -18 को उधर ले जाएंगे तब उसका चिन्ह जो है वो बदलेगा। तो ये हमारा 3x और 4x कितना हो गया, 7x बराबर 17, और -18 को दूसरे साइड भेजेंगे तो +18 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो गया 7x बराबर 18 और 17 हो जाएगा हमारा 35। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35, और बटा के नीचे आ जाएगा 7। 7 यहाँ पे x के साथ गुणा में इधर भेजेंगे तो बटा के नीचे आ जाएगा, भाग में हो जाएगा 35 के साथ। 7 × 5 = 35, कट गया। x का वैल्यू हमें मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 5। रख लेंगे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि x के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे। आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, और समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। लेकिन आपको फायदा तभी होगा जब x के मान को आप समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है हमारा y = -9, तो -9 प्लस 2 है और 2 के बाद x है गुणा में, तो यहाँ पे मैं गुणा का चिन्ह देके और x का वैल्यू लिख देता हूँ 5। तो y का वैल्यू हो जाएगा -9 प्लस 5 दूनी का 10, यानी y = 10 में से 9 घटा 1, 9 -9 प्लस 10 का मतलब -9 में 10 जोड़िए, ये 10 में से -9 को घटाइए, सॉरी 10 में से 9 को घटाइए, बात जो है वो बराबर होती है। तो हम 10 में से क्या कर लेते हैं, 9 घटा लेते हैं, हमारे पास बचा 1। तो y का वैल्यू जो है हमारे पास 1 मिल गया। यहाँ से जो हमारा ये समीकरण युग्म था, इसका वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो मिला, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1 मिला।
ठीक। तो ये दो समीकरण युग्म के हल हुए, x बराबर 5 और y बराबर 1। समीकरण युग्म का हल निकालने का मतलब उसमें जो चर राशि हैं उनका वैल्यू ज्ञात करना। तो पहला चर था x, इसका वैल्यू 5, और दूसरा चर जो था y, इसका वैल्यू 1। अब देखना चाहते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू आया है x और y का, ये सही है कि नहीं है। तो आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। आप इन मानों को समीकरण 1 में और 2 में रख सकते हैं। अगर इन दोनों मान को रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो रहा हो, मतलब कि आपका ये वैल्यू सही है, मतलब आंसर सही आया है। अगर इन मानों को हम समीकरण में रखते हैं और ये मान जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, मतलब हमारा आंसर जो है गलत है। x का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 × 15 और y का वैल्यू 1, तो 1 दूना 2, 15 2 17, ठीक है। आ रहा है 17, मतलब हमारा इसको तो संतुष्ट कर रहा है। पहले वाले समीकरण को ये दोनों मान संतुष्ट कर रहे हैं। आइए दूसरे वाले समीकरण में देख लेते हैं। x का वैल्यू 5, तो 5 दूनी का 10 माइनस 1, तो 10 में से 1 घटा 9, मतलब कि ये दोनों मान जो हैं समीकरण को पूरा संतुष्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये दोनों हमारे आंसर जो है बिल्कुल सही हैं। ऐसा ही आप चाहें तो मैंने यहाँ पे y को अलग किया था, आप x को भी अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे y को एक साइड रखा और बाकी चीज़ों को दूसरे साइड, आप 2x को भी एक साइड रखते, फिर आगे वाले स्टेप में 2 को भी दूसरे साइड भेज देते। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मैंने y को एक साइड यहाँ पे रखा और y का वैल्यू मिला, वैसे ही x को एक साइड आप रख के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे आप, तो पुनः आपको यहाँ पे y का मान मिलेगा, और y के मान को कहेंगे कि आप समीकरण 3 में रखेंगे, तो फिर आपको जो है x का मान मिल जाएगा। तो आपको जैसी सुविधा लगे आप वैसे काम कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अगर वीडियो को देखे हैं तो लाइक करें, और लाइक करें या ना करें, नीचे आप कमेंट में अपना नाम जो है लिख दें, ताकि हमको पता चले कि हाँ इतने लोग जो हैं हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखे हैं। और आप आगे जो है ये 3.1 इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करने की, बनाने की कोशिश करें। अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो उसका नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं आज इतना हुआ, और कल मैं कोशिश करूँगा। आज तो व्यवस्था काफ़ी कम था, इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सका। मैं कल से कोशिश करूँगा कि आप सभी को बोर्ड पे पढ़ाऊँ, ठीक है। थैंक यू।